मुसलमान है, मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान से ज़्यादा खुश हिंदुस्तान में है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं, इस बात को मानते हैं? नहीं मानते। नहीं मानते। दुनिया में इस टाइम किस मुल्क किस कौम की ज़्यादा इज्जत हो रही है इस टाइम, हमारी या फिर हिंदुस्तान की? सर मैं तो यही कहूँगा ना कि होनी तो मुसलमान की इज्जत चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप देख रहे हैं आपका और मेरा चैनल इंडियन पावर। सो फ्रेंड्स, हाल ही में जो ईरान है और सऊदीया है उन्होंने पाकिस्तान को वार्निंग दे चुका है, क्योंकि पाकिस्तान पे जो आवाम है ऐसे तो भूखे मर रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने वीज़ा लेकर डायरेक्टली सऊदी और ईरान पे जा रहे हैं भीख मांगने के लिए। तो उन्होंने वार्निंग दिया कि भाई जो भी ट्रक भर भर के भिखारियों को भेजते हो वो बंद कर दीजिए। तो मतलब पाकिस्तान पे ऐसे तो खाने का तो सिचुएशन मेरे हिसाब से तो इतना अच्छा नहीं है, स्टेबल नहीं है। तो जिसके कारण उनका भी मतलब माइंड पे आया कि भाई चलो बाहर ही सही जाके भीख मांग लेते हैं, ऐसे डॉलर में पैसा कमाएंगे। तो इसके सिलसिले में वीडियो पे देखेंगे पाकिस्तान का जो आवाम है उसका क्या राय है, और वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। चलिए साथ में वीडियो देखते हैं, मेरा ओपिनियन मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। सवाल मेरा ये है कि बाहर की कंट्री जितने भी गल्फ़ कंट्री है, अभी सऊदी अरेबिया और ईरान ने पाकिस्तान से ये कहा है कि आप हमें ट्रक भर भर के जो आप भिखारी भेज रहे हो पाकिस्तान से, तो वो बेचना बंद करें। तो यहाँ से हमारे यहाँ पर कोई भी जाता है तो वहाँ पर जाकर विजिट वीज़े पे जाकर भीख मांगना शुरू कर देता है। तो क्या कहना चाहेंगे, हिंदुस्तान दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है इस टाइम, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैं तो कहूँगा ये गलत बात है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो क्या हम इतने कमज़ोर हो गए? ऐसा तो पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। तो अगर हम वीज़ा लगवा के जाएँ वहाँ पे भीख मांगने तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। ये तो मुझे एक बात बताएं, दुनिया में इस टाइम किस मुल्क किस कौम की ज़्यादा इज्जत हो रही है इस टाइम, हमारी या फिर हिंदुस्तान की? सर मैं तो यही कहूँगा ना कि होनी तो मुसलमान की इज्जत चाहिए जी। वहाँ पर मुसलमान हमसे ज़्यादा है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि ना कि मुसलमान की इज्जत होनी चाहिए, पर कुछ मुसलमान ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों का नाम बदनाम कर रहे हैं वहाँ पे जाके। मौजूदा टाइम के अंदर की बात कर रहा हूँ, अभी के जो सिचुएशन है इसके बरक्स अगर आप देखेंगे किस कौम की ज़्यादा इज्जत है, हमारी या फिर हिंदुस्तान की? पर देखा जाए तो ज़्यादा उनकी इज्जत है, क्योंकि ये तो आपको भी पता हमें भी पता है, पर मुसलमानों को ऐसे लोगों ने बदनाम कर दिया हुआ है जो भीख मांगते जा रहे हैं। हाँ बस यही बात है, हर जगह पे यही काम हो रहा है, भीख मांगने वाला सस्ता काम हो गया है। तो हिंदुस्तान कहता पाकिस्तान मेरे आगे टिक ही नहीं पाएगा, जिस तरह के उसके पास फॉरेन रिजर्व 600 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व है उसके पास। अगर बात करूँ 5 ट्रिलियन डॉलर्स की उनकी जीडीपी है, वो कहता पाकिस्तान मेरे आगे टिक ही नहीं पाएगा, पाकिस्तान को मैं चुटकियों बजाते उड़ा दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इंशाल्लाह मुसलमान ताकतवर है और ताकतवर ही रहेगा। अच्छा, किस बात से ताकतवर है, कैसे ताकतवर? बस अल्लाह पाक की ताकत है इनके साथ, मुसलमानों के साथ। अच्छा, किधर है वो ताकत, नज़र नहीं आ रही है? ताकत है ना यार, आप देखोगे इंशाल्लाह ताकत है हमारे पास, ऐसी कोई बात नहीं है। सारे मुसलमान एक जैसे नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। बस बीच में थोड़े से हैं, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से सब ताकतवर है हमारा मुल्क। एक बात बताएं, अगर हम इतने ताकतवर होते तो बाहर हमारे मुल्क से लोग उठ कर जाकर क्या भीख मांगते? बस ऐसा ही है ना, फिर कुछ लोग ऐसा ही काम करते हैं, क्या करें। बिल्कुल सही होगा। मौलवी साहब एक मिनट आइएगा आप। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह करो। नाम आपका? मोहम्मद नहीं सामने देना, कैमरे की तरफ देना। मोहम्मद नहीं मशरफ। क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, काम करने जाते हैं कि काम है ही नहीं है। कोई काम नहीं है। सर एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान से यहाँ पर अभी सऊदी अरेबिया ने कहा कि जो भी पाकिस्तानी वीज़ा लगवाकर सऊदी अरेबिया आते हैं, ईरान ने कहा कि जो भी मतलब कि बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तानी आ रहे हैं ट्रक भर भर के यहाँ पे आके भीख मांगते हैं, भिखारी हैं। तो सऊदी अरेबिया जैसे हरम के अंदर जो खाना काबा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा भिखारी जो है वो पाकिस्तानी हैं, और जेलें भर दी गई हैं पाकिस्तानियों से, लेकिन ख़त्म ही नहीं हो रहे। इतने ज़्यादा हैं जो कि बाहर जाकर भीख मांग रहे हैं। तो क्या इन सारी सिचुएशन के अंदर हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं? मुकाबला करना चाहिए अपन मुसलमान हो, मतलब मैंने उर्दू नहीं आती। उर्दू नहीं आती? नहीं आती। चलो पंजाबी में बता दो। अपन के करना चाहिए काम, हिम्मत आनी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही होगा। मैं आगे जाऊँगा किसी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, एक मिनट आइएगा ज़रा, इधर आइएगा। स्टूडेंट है आप? हाँ जी। बात तो सुनो यार, मैं कुछ और तो कहने नहीं लगा। क्या करते हो? मैंने ये स्टडी कंप्लीट की है और साथ में ना मैं फार्मासिस्ट हूँ। माशाल्लाह। तो अभी एक मेरा ये है कि पाकिस्तानी यहाँ से जो विजिट वीज़े के लिए जाते हैं, जो उम्रा करने के लिए
ज़्यादातर जो सऊदी अरेबिया जाते हैं, ईरान जो जाते हैं, ईरान से भी जाते हैं, यहाँ से लोग ईरान भी जाते हैं। तो ईरान और सऊदी अरेबिया ने कहा कि पाकिस्तानी जो भी बाहर आते हैं यहाँ पर आकर भीख मांगते हैं। हरम के अंदर सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी भिखारी हैं। पाकिस्तानी उनको उठा उठा कर जेलें भर दी गई हैं। 100% लोगों में से 90% पाकिस्तानी लोग हैं जो ये काम कर रहे तो हैं। मैंने कल ना वैसे जो है ना आज सुबह के पता नहीं, यानी कि कल की बात है ये वाले, मैंने ना वीडियो देखी थी। बहरहाल जो यहाँ से 4-5 लाख रुपए जाके उधर जाके भीख मांग रहे हैं, वो आप इधर ही मांग लो, इससे अच्छा है। इतना बड़ा पुल है तो आप ना इधर ही मांग लो, वो उससे अच्छा है। क्योंकि देखिए एक नारा जो कि बहुत ज़्यादा जो मशहूर हो रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के बजाय लोग अब पाकिस्तान से जिंदाबाद वाले नारे लगा रहे हैं। देखिए ये तो फिर हमारी गलती है ना, सीधी सी बात। हम किसी को इसमें ना ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ही लोग इधर से उधर जाकर जो मांग रहे हैं, ये देखें ना, ये हमारे ही लोग हैं ना, कोई और तो नहीं ना है। तो फिर हमारी ही, यानी कि इसमें ना समझ लें कि एक मिस्टेक ये हमारी है। और कुछ हमारी माशाल्लाह गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी चल रही है। मुझे एक बात बताएं, इन सारी सिचुएशन के अंदर जहाँ पर हमारे लोग जाके भीख मांग रहे हैं, जहाँ पर हमारे क्राइसिस हैं, क्या हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो तो आप बात छोड़ देना। हिंदुस्तान तो बहुत आगे चला गया अब हमसे। ये तो आप बात भूल ही जाएं कि हिंदुस्तान के साथ हमारा कोई मुकाबला है। हकीकत है ये, चाहे उधर यानी कि नॉन मुस्लिम की हुकूमत है, लेकिन पाकिस्तान से बहुत यानी कि इससे ना वो समझ लें कि उनकी एक स्ट्रगल जो है ना, उनको बहुत आगे ले गई है। ये हम इस बात से एग्री भी होते हैं, मानते भी, और आप भी मानते हैं इस बात को कि यार पाकिस्तान से वाकई वो बहुत आगे चला गया। मैं बाज़ ये देखता हूँ कि जो आईफोन नहीं है वो 40 से 42 हज़ार का वहाँ मिल रहा है, और यहाँ पे हमारे यहाँ जो 5 से 6 लाख का मिल रहा है। आप खुद बताएं कि हमारा मुकाबला उनके साथ है, एक भी नहीं है, दो भी नहीं है, 3 से 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आप खुद इस बात अंदाज़ा लगा लें कि वो हमसे कितना आगे चला गया। उनसे अगर उनकी एक हमने वो देखी थी वीडियो, शायद आपने भी देखी हो, कि जो उन्होंने अपनी ऑडी चलाई है, ठीक है ना, मर्सिडीज, हाँ सॉरी मर्सिडीज़। अब उसका देख ले कि हमारे पाकिस्तान में क्या है, टोयोटा जो इधर की है। आल्टो देख ले हमारे पाकिस्तान में जितने के यहाँ पर 32 लाख के उतर फॉर्च्यूनर आ जाते। तो वहाँ ये आप आपकी बात बिल्कुल राइट है, वहाँ पे फॉर्च्यूनर आ जाते हैं। वो यहाँ से है ना 32 लाख के वो आल्टो आती है, कि जो अगर किसी के साथ लग जाए समझ ले कि आल्टो गई। आप मुझे बात बताएं कि जहाँ पर हमें अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए, वहाँ पर हम जाकर भीख मांग रहे हैं। देखिए मुल्क का नाम जो रोशन है, वो तो समझ ले कि जो हमारे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके अंदर बहुत यानी कि टैलेंट है, ये तो मैं बात करता हूँ, लेकिन उनको पाकिस्तान से रिस्पॉन्स ज़ीरो है। ये लास्ट टाइम आपने भी एक देखा होगा कि एक यानी कि 12 से 13 साल की लड़की ने एक ना चश्मा ईजाद किया था। वो उसने बनाया था कि जिसको नींद आती है ना, वो उसको नींद नहीं आएगी, यानी कि ड्यूरिंग जो उसकी यानी कि ड्राइविंग होगी ना, तो उसको नींद नहीं आएगी। वो उसने एक ना चश्मा बनाया था, और जिस दिन ये वीडियो वायरल हुई है ना, उससे नेक्स्ट डे ही उसको अमेरिका वाले ले गए हैं। तो आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगा कि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की तो वो यानी कि ज़ीरो, उसको तो कोई भी नहीं पहचानता है। अगर मेरे अंदर कुछ होगा तो मुझे तो वो दिखाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कोई भी नहीं देखेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत इसलिए इस लिहाज से अच्छा है, चाहे वो हमारी वो जिस तरह की भी कंट्री है, हमने उनके साथ वो दुश्मनी रखी हुई है, वो एक अलग बात है, वो होनी भी चाहिए, क्योंकि वो जिस लिहाज से हमारे साथ यानी कि जो हमारे मुस्लिम को तंग करते हैं, अगर इसके मुकाबले में वो रिलीफ भी बहुत देते हैं वहाँ पे। चाहे मुझे तो जो सिनेरियो चल रहे हैं इसके बरक्स अगर हम उनको देखें तो रिलीफ और इजी ज़िंदगी किनकी ज़्यादा होगी, उनकी या हमारी? ऑब्वियसली उनकी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर है नहीं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि पिछले 2 महीनों से कितने बिल आ रहे हैं। अंकल ये कह रहे हैं कि जो मुसलमान हैं, मौजूदा जो सूरत हाल है, पाकिस्तान से ज़्यादा खुश हिंदुस्तान में है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं, इस बात को मानते हैं? नहीं मानते। नहीं मानते। सर अभी जो सिनेरियो चल रहे हैं, अभी आपने इधर ही रहना, सऊदी अरेबिया के अंदर मुसलमान पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं, जाकर भीख मांगते हैं। सऊदी अरेबिया की जेलें भर दी गई हैं पाकिस्तानियों से। क्या कहना चाहेंगे? कभी इंडिया का नाम तो इस खाते में आया नहीं, वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है इस हवाले से। हम मुसलमान जो हैं, जो उनके ईमान कमज़ोर होते हैं, जो बिल्कुल इस गवर्नमेंट ने इस लाहत पे पहुंचा दिए हैं कि इस गवर्नमेंट का सारा कसूर है इनको यहाँ तक पहुंचाना। ये इनके बस की बात नहीं थी। मुसलमान बड़ी अना वाला नाम है। मुसलमान जो अपने आप को कहलाता है, क्या हम हिंदुस्तान का आज के टाइम के अंदर मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, हिंदुस्तान का कैसे कर सकते हैं? 40 साल से हमारे हुक्मरानों ने हमें लूट के खा गए, हम मुकाबला क्या करेंगे? हम तो गुलाम बना दिए हैं। जो ज़हनी तौर पे लोग गुलाम हो जाएं, जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हों, जो एक टाइम की रोटी को तरसता हो, वो इंडिया का क्या मुकाबला करेगा?
किस तरह करेगा बताएं? ये सारे हुक्मरानों ने जो इवन फ्लैट बनाए हैं लंदन में, जो पैसे इकट्ठे किए हैं, जो ये सारे मिनिस्टर लूट मार करते रहे, ये 16 महीनों में लूट मार की है, ये कहाँ गई है? जितने पैसे आए हैं, जितनी इन्होंने IMF से कर्जा लिया है, आज के साल पहले एक घर का 1200 बिल होता था, आज उसी घर का उसी यूनिट पे 26,000 रुपया बिल है। तो क्या करेंगे? हम मुकाबला करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हमारे बस की बात नहीं। ये हुक्मरान लुटेरे डकैत जब तक ये नहीं ठीक होंगे। हमारा जज्बा कहाँ चला गया? हम तो कहते हैं कि हमें बड़ा जज्बा, तो हम उनका मुकाबला करेंगे हर हाल में। जज्बा क्या करेगा? जब भूख से मर जाएंगे तो जज्बा क्या करेगा? ये हुक्मरानों का जज्बा होता है, कायद का जज्बा होता है, लीडर होता है, कोई जो कन्विंस करता है। जब यही लुटेरे डकैत हैं, इनमें खामियाँ हैं, ये चोर हैं, तो हम क्या मुकाबला करेंगे? हमारे में क्या सकत रहेगी मुकाबला करने की? जब इनकी बस की बात नहीं, ये चोर हैं, लुटेरे हैं, डकैत हैं, यही हैं, तो हम क्या करेंगे? मैं स्टूडेंट की तरफ चलूँगा। भाईजान थोड़ा आगे आ जाओ। यार जब हम देखते थे कि आपने हमेशा से किताबों में पढ़ा होगा कि हम हर एक कंट्री से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। दूसरी कंट्री, फॉर एग्जांपल इंडिया की मिसाल ले लो, कि हम हर चीज़ में पहले सुनते थे, पहले कहीं ना कहीं लोग हमारा और इंडिया का एक साथ कंपैरिजन करते थे कि तब होता था। लेकिन आज की अगर हम कुछ टाइम देखें तो कोई 4-5 साल हो गए, 10 साल का लगा लें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आगे चला गया हुआ है। आप उनकी डेवलपमेंट के इंतहा देखें कि सऊदी अरेबिया जितना अपना ऑयल एक्सपोर्ट करके कमाता है, हिंदुस्तान अपने IT एक्सपोर्ट करके एक साल के अंदर कमाता है। इसी बात है, जहाँ से हमने उनसे यानी कि बैरल पेट्रोल के लेने हैं, वहाँ जाके लेने हैं। अब मैं जो इंडिया, उनकी तो सोच ये है कि हम आने वाले यानी कि कम से कम ना, ये जो यानी कि 10 से 15 साल है ना, आने वाले इन सालों के अंदर हमें पेट्रोल यानी कि किसी से यानी कि ना लेना पड़े। उनका तो ये माइंड इस टाइम चल रहा है कि भाई हमारी जो टोटली यानी कि जो हमारे वो गाड़ियाँ ना, वो इलेक्ट्रिक यानी कि उसके ऊपर होनी चाहिए ना, इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन हमारे तो यहाँ पर अभी तो समझ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चल रही है, उनके इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चल रही हैं सारी, और उनके रिक्शे वाले भी, इवन के रिक्शा भी उन्होंने पेट्रोल पर अपनी जो उनका अनुसार था ख़त्म करके अब इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट हो गए। क्या हमें कितना टाइम लगेगा कि अपने आप को रेनोवेट करने के लिए, अपने आप को दुनिया के नक्शे पे लाने के लिए दोबारा से, कि हम एक भी उभरी हुई कंट्री हैं। अब आप देखिए कि भुट्टो साहब ने कहा था कि हम अपना घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, बना लिया। तो वो उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि हम घास खा लेंगे लेकिन दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्क बनेंगे? देखिए, वो कहते हैं ना कि जब तक भुट्टो जिंदा है ना, तब तक तो कुछ भी नहीं होगा। ये भुट्टो मरेगा तो कुछ ना कुछ होगा, ठीक है ना। हमारे तो भी नारे यही है ना, भुट्टो जिंदा है, इमरान खान जिंदा है, नवाज शरीफ जिंदा है। हमारे तो बस अभी यही नारे लग रहे हैं कि वो जिंदा है तो हमारा काम चल रहे हैं भाई। जब तक हम इन चीज़ों से पीछे नहीं आएंगे, हम खुद स्ट्रगल नहीं करेंगे, तो दैन यानी कि मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं हो सकता है। पाकिस्तान के तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा नौजवान मुल्क को छोड़कर जा चुके हैं। इससे भी ज़्यादा है, और मैं कहता हूँ उन्होंने अच्छा किया। क्यों? अच्छा किया। कैसे अच्छा किया? जब सारे चले जाएंगे तो मुल्क को कौन देखेगा? तो अच्छी बात है ना। जब हमारे यहाँ से लोग यानी कि जिनकी एक यानी कि नीड्स पूरी नहीं हो रही है, जाहिर सी बात, अगर इनसे नीड्स नहीं पूरी हो रही तो मैं तो आपके पास आऊँगा यार। आपके पास जॉब अच्छी है तो मैं तो आपके पास आऊँगा ना, ठीक है ना। अब उनके पास अपॉर्चुनिटी अच्छी है। आप ये देखें, अगर वहाँ के, अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई अमेरिका का है, उसका डॉलर इस टाइम 287 है, ठीक है। अगर कोई 1000 यानी कि डॉलर कमा रहा है तो यहाँ पे तो सीधा बन गया ना, समझ लें तकरीबन कोई इतना बन गया ना, उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ एक ही कहूँगा, जो अपनी नौजवान नस्ल है ना, उससे सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि भाई जो है ना, ये जॉब्स वगैरह की बजाय ना आप आ जाएँ दूसरी, क्या नाम है उसका, वो क्या उसको कहते हैं, वो है ना क्रिप्टो करेंसी की तरफ आ जाए। उस टाइप पे ना समझ लेके बहुत फ़ायदा है। अगर उस साइड पे हमारी नौजवान नस्ल आ जाएगी तो यकीन माने को हुकूमत से कोई हमें ना फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी जब एक चीज़ आएगी वो आएगी यानी कि डॉलरों में आएगी, तो हमें पैसों से कोई फ़र्क ही नहीं है। बस ये चीज़ है। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टू टॉक विद यू। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात। सो फाइनली हो चुका वीडियो ख़त्म। हम बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान का एजुकेशन सुधार हो जाएगा तो फिर आवाम पे अवेयरनेस आ जाएगा, जिसके कारण पाकिस्तान सुधर जाएगा। भाई अब तो देखे ना, बंदा पढ़ा लिखा है, स्टूडेंट है, उसका क्या माइंड पे क्या चल रहा है। बंदा ने सब अच्छे बात बोले, लेकिन उसका एक आप देखें कि भाई हिंदुस्तान में मुसलमान का ज़्यादती हो रहा है और मुसलमान के लिए जंग तो करना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए।
भाई देखो, अगर एडुकेशन अच्छा होता ना तो ये चीज़ नहीं बोलता, तो उनको बोलता है कि भाई फ्रेंडशिप करना चाहिए, फिर दोस्त का मतलब हाथ बढ़ाना चाहिए। लेकिन उनका माइंडसेट देखिए आप लोग कि माइंड पे किस तरह का प्रिपरेशन किया हो चुका है कि भाई जी कितना मतलब ये खराबी डाल चुका है माइंड के अंदर कि भाई कुछ भी एडुकेशन हाई लेवल पे एडुकेशन करो, लेकिन आपका माइंड पे है ना, एक छोटे का उम्र में आपको जब छोटे थे तब आपका जहन में डाल दिया गया है कि दिमाग पे डाल दिया गया है कि भाई इंडिया हमारा दुश्मन है और मुसलमान पे मतलब जुल्म कर रहे हैं। तो पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान पे है, तो मैं बोल बोल के कि मतलब सबको पता है कि मेरे बोलने का ये नहीं है। वो लोग आप लोगों से ना 100 गुना अच्छा ज़िंदगी जी रहे हैं हिंदुस्तान में। जैसे हम लोग नॉर्मल जी रहे हैं ऐसे मुसलमान भी जी रहे हैं। कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई अंतर नहीं है कि भाई ये हिंदू है तो अच्छा जी रहे हैं, पाकिस्तान मतलब जो मुसलमान है वो मतलब उसका कुछ इंडिपेंडेंस नहीं है, ऐसा कुछ सीन नहीं है भाई। थोड़ा जो हिस्ट्री है और थोड़ा जो दिमाग है ना उसको काम पे लगाओ और थोड़ा मीडिया वगैरह खुद सर्च करो। इंटरनेट नहीं है, कैसे भी सर्च करेंगे, साला मैं भी बुड़बक हूँ। तो जो भी है आप इसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब का दिल में बहुत मतलब एक प्रेशर पड़ता है ना कि भाई हाँ, तब एक जज्बा जगता है, तो कर दीजिए जल्दी।